आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाइट पर जो यानी गवर्नमेंट कैंडिडेट का डेटा फिल किया जाता है इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी के लिए, वो डेटा किस प्रकार से फिल किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर, यानी जो भी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी कॉलेज का हो, तो वो अपना डेटा किस तरीके से फिल करता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यानी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वो किस प्रकार से किया जाता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं हूं फराहिम और अपने यूट्यूब चैनल अल मसीहा मास्टर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम किसी भी ब्राउजर में sec.up.nic.in लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये वेबसाइट हमारे को ओपन होके आएगी, जिसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। ठीक है, जब हमारी ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, तो ओपन होने के बाद हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद राइट हैंड में सबसे नीचे जाके, राइट हैंड कॉर्नर में नीचे जाके एक बटन होगा, ठीक है, लॉग के तरीके से सिंबल बना हुआ होगा उसका, और उस पर लॉगिन लिखा हुआ होगा। उस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे लिए अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप जब ओपन हो जाएगा तो उस पेज पर हमारे लिए कुछ ऑप्शन अलग अलग खुल के आएंगे। ठीक है, वो 6 ऑप्शन होंगे। 6 ऑप्शन में से सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पर जो लेफ्ट साइड में होगा ERMSULB22, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन खुल करके आएंगे। ठीक है, लॉगिन के लिए, जिसमें सबसे पहले होगा ULBPRI/E-RO, अगला होगा ESD, उसके बाद थर्ड होगा EVM और उसके बाद होगा फोर्थ ऑफिस इंचार्ज। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, सेलेक्ट करने के पश्चात फिर हमें एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है, क्योंकि जो भी ऑफिस होगा, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कॉलेज का हो, ब्लॉक का हो, या कि किसी हॉस्पिटल का हो, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, या हमारा जो पुलिस फोर्स होती है उसका, यानी कोई भी ऑफिस है तो उसका एक रजिस्टर्ड नंबर होता है। जो ऑफिस का रजिस्टर्ड नंबर होता है वेबसाइट पर होता है, उस नंबर को हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर डालने के बाद उस नंबर पर एक OTP आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9927664933। ठीक है, उसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर हम पहुंच जाएंगे। वो विंडो किस प्रकार खुल के आएगी ये मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार जो विंडो आएगी, ठीक है, इसमें हम अपना वो जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर होगा वो हम डालेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑफिस इंचार्ज को सेलेक्ट करने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद, तो हमारे लिए ये विंडो खुल करके आएगी आगे। ठीक है, इस प्रकार की विंडो खुल करके आएगी। ठीक है, और उस विंडो के अंदर हमें यहाँ पर वो OTP फिल करना होता है। और OTP आएगा तब जब आप यहाँ पर OTP प्राप्त करने हेतु क्लिक करेंगे, यानी जनरेट OTP पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करने के पश्चात OTP को प्रमाणित करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे। जैसे ही हम OTP डाल के हमारा प्रमाणित हो जाएगा तो हमें अगले पेज यानी अगली विंडो पर हमें वो पहुंचा देगा। अगली विंडो हमारी इस प्रकार से खुल करके आएगी। ठीक है, इस विंडो के अंदर हमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे हमें। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ऊपर होगा इलेक्शन स्टाफ डिपार्टमेंट, और नीचे मेन्यू दिखाई देगा। मेन्यू के अंदर फर्स्ट में डेटा एंट्री होगा, उसके बाद व्यू एंड डिटेल्स होगा, उसके बाद ऑल स्टाफ की डिटेल्स होगी, और उसके बाद हमारा डेटा फ्रीज करने का ऑप्शन होगा। सबसे फर्स्ट पर हमें जो एंट्री का ऑप्शन होगा उस एंट्री पर हम क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद हमें सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। जैसे ही हम उस न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमें अगली विंडो में पहुंचा देगा, और अगली विंडो का ऑप्शन हमारे इस प्रकार से खुल करके ओपन होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगी हमारी व्यक्तिगत विवरण। ठीक है,
व्यक्तिगत विवरण में नाम होगा, नाम के बाद पदनाम होगा, पदनाम के बाद कार्यरत स्थल का नाम होगा और ये सारी की सारी डिटेल्स हमें हिंदी में फिल करनी होंगी, बैंक अकाउंट और IFSC कोड के अलावा, क्योंकि ये दोनों चीज आपको इंग्लिश में डालनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। उसके अलावा जितना भी डेटा हमें फिल करना होगा वो डेटा हमें इंग्लिश के अंदर फिल करना होगा। उसके लिए हम गूगल इनपुट हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसके द्वारा हम यहाँ पर हिंदी में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर हमें डालना होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर भी हमें इंग्लिश में ही डालना होगा। उसके पश्चात हमें, ठीक है, लिंग सेलेक्ट करना होगा, पुरुष है या महिला है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। उसके बाद कर्मचारी का प्रकार, यानी स्थायी है, अस्थायी है, संविदा पर है या बैंक कर्मी है, जिस डिपार्टमेंट से भी वो। उसके बाद राजपत्रित है कि नहीं है। उसके बाद हमें वर्तमान निवास स्थान सेलेक्ट करना होता है, या फिल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। जिला सेलेक्ट करेंगे, नगरीय पंचायत सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वार्ड नंबर या ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात अगर वर्तमान और मूल स्थान डिफरेंट है तो हम ऐसे ही फिल करेंगे, और अगर समान है तो हम इस बिंदु पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम फिल हो जाएगा। उसके बाद हमें कर्मचारी अधिकारी का संबंधित विवरण देना है, ठीक है। अध्यापक या कर्मचारी किस श्रेणी में आता है, ठीक है, प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है या चतुर्थ श्रेणी का है, वो हमें करना होता है। वहां पर फिर अगला पॉइंट ये होता है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट में 3 वर्ष से कार्यरत है या नहीं। अगर है तो हाँ करना होता है, और नहीं है तो उस पर हमें नहीं पर क्लिक करना होता है। उसके बाद कोई अभियुक्ति अगर लागू होती है तो वो करनी होती है। उसके बाद कोई टिप्पणी हमें लिखनी होती है तो उसे हम फिल कर देते हैं। उसके बाद बैंक का नाम, शाखा का नाम और खाता संख्या एंड IFSC कोड फिल करना होता है। इस विंडो में कुछ डिटेल्स कम शो हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स क्या है जो आपको फिल करनी होगी। उसमें एक तो आपको वेतन पे, यानी बेसिक वेतन पे आपको भरना होता है, और उसके बाद आपका लेवल पे कितना है, यानी आपका लेवल पे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सेवेंथ या 9th 10th जो भी है। उसके बाद आपको ग्रेड पे कौन सा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, वेतन पे आपको कौन सा मिल रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें भरनी होती है। और ये सारी की सारी डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं एक कैंडिडेट का डेटा फिल हो जाता है। उसके बाद सेम फिर दोबारा से वही कंडीशन है कि आप न्यू एंट्री पर जाएंगे, ठीक है, न्यू एंट्री पर जाकर क्लिक कर देंगे यहाँ पर न्यू एंट्री पर। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम व्यू एज डिटेल्स में जाकर वहां क्लिक करेंगे और उसे हम एडिट या डिलीट कर सकते हैं। उस न्यू एंट्री कर सकते हैं, डिलीट या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जब सारी डिटेल्स हमारी फिल हो जाएंगी, जितने भी कैंडिडेट हैं या कर्मचारी हैं उनकी सब डिटेल्स जब हमारे यहाँ फिल हो जाएंगी सारी की सारी, तो हमारे लिए इस तरीके से एक विंडो खुल करके आएगी, ठीक है, जिसमें डिलीट का और एडिट का दोनों ऑप्शन होंगे। उसके बाद जब हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं, हम श्योर हो जाएं कि हाँ डेटा हमारा कंप्लीट है और कोई भी त्रुटि इसके अंदर नहीं है, तो उसके बाद हम डेटा फ्रीज कर सकते हैं। डेटा फ्रीज करने के लिए आपको सेम मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वही मोबाइल नंबर जो आपने स्टार्टिंग में जिससे एनरोल किया था, ठीक है। उस मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको OTP जनरेट करने के लिए क्लिक करना होगा। जैसे ही आप OTP जनरेट पर क्लिक करेंगे, एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त होगा। उसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पर फिल करने के पश्चात आप उसे वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के उपरांत आपके सामने विंडो खुल करके आ जाएगी, ठीक है। विंडो खुल करके आपके सामने आ जाएगी, जिसमें कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा कर्मचारी अधिकारियों की फीडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, नंबर 1। दूसरा, डाटा फ्रीज होने के बाद किसी भी कर्मचारी अधिकारी का डाटे में कोई संशोधित या डिलीट आप उसे नहीं कर सकते हैं, और डाटा की पूर्णतः फीडिंग हो जाने के उपरांत ही आप फ्रीज करें। जैसे ही आप फ्रीज बटन पर क्लिक करेंगे, डेटा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ये था हमारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा फ्रीज करने का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। इस डेटा फीडिंग करने में कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी सहायता की जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।